नाज़रीन किराम, जब भी आप लोग एल्बर्ट आइंस्टाइन यानी कि दुनिया के बड़े नामवर साइंसदान का नाम सुनते हैं तो आपके जहन के अंदर यही ख्याल आता है कि ये शख्स अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही बड़ा कामयाब और सक्सेसफुल शख्स होगा और इसकी ज़िंदगी के अंदर कोई भी मुश्किलात नहीं होंगी। लेकिन नाज़रीन किराम, आप लोग इस तरह के बड़े कामयाब लोगों की दुनिया के पीछे कोई सीक्रेट नहीं जानते। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो के अंदर कि एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी में ऐसी क्या मुश्किलात थी, उसका एक जवान बेटा पागल क्यों हो गया था और एल्बर्ट आइंस्टाइन दिल की बीमारी से क्यों मरा था। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक असल हकीकत को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके असल हकीकत के सब्सक्राइबर बन जाएं, ताकि जब भी कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो आए तो सबसे पहले आपको ही मिल सके। नाज़रीन किराम, आज हम बात करेंगे आइंस्टाइन की। दोस्तों, कहा जाता है कि आइंस्टाइन जब पैदा हुआ तो इसके माँ बाप का कहना था कि 3 से 4 साल की उम्र गुजर चुकी थी, लेकिन आइंस्टाइन अपने मुंह से एक भी लफ्ज़ सही से अदा नहीं कर पाता था। जब भी इसके माँ बाप इसको बुलाते थे ये मुकम्मल तौर पर खामोश सा रहता था और किसी की तरफ देखकर उससे सही तरीके से बात भी नहीं करता था। यह कहना था एल्बर्ट आइंस्टाइन के बाप का। और कहते हैं जब ये 5 से 6 साल का हुआ इसने कुछ न कुछ अल्फाज की अदायगी करना शुरू की। इसके माँ बाप को लगता था शायद हमारे यहाँ जो बच्चा पैदा हुआ है जिसका नाम हमने एल्बर्ट आइंस्टाइन रखा है, शायद वो एक एबनॉर्मल यानी कि पागल बच्चा है और इसका इलाज करवाना चाहिए। लेकिन जब डॉक्टर्स को दिखाया जाता था तो डॉक्टर्स ने उसका तजर्बा किया और उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर रिसर्च की, लेकिन ऐसा कोई चीज़ साबित नहीं हुई जो कि ये बात कह सकती कि एल्बर्ट आइंस्टाइन एक पागल लड़का है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और ये वक्त गुजरता गया। एल्बर्ट आइंस्टाइन के माँ बाप ने किसी तरह करके अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवाया और उसके बाद इसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन स्कूल के अंदर भी इसको 2 से 3 मरतबा निकाला गया और इसके माँ बाप इस बारे में बहुत ही परेशान रहते थे कि बच्चे का स्कूल बार बार बदलने से उसकी पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज भी हो रहा है और इस बच्चे की लाइफ भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है। लेकिन नाज़रीन किराम, ज़िंदगी तो तब बदली जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी खामोश ज़िंदगी को एक ऐसी खामोशी से तोड़ा जिसकी खामोशी को सारी दुनिया ने सुना। अब दोस्तों, यहाँ पर जब इसने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की, ये सारी चीज़ें देखकर दुनिया के बड़े बड़े नामवर लोग हैरान रह गए कि एक खामोश सा तबीयत बच्चा जिसकी ज़िंदगी के अंदर मुकम्मल तौर पर सादगी के अलावा कुछ नहीं था और वो किसी से सीधे तरीके से बात भी नहीं करता था, उसने इतनी बड़ी थ्योरी कैसे पेश कर दी थी। इसके पीछे का राज कोई नहीं जानता था, लेकिन यह राज एल्बर्ट आइंस्टाइन के मरने के बाद तब मालूम हुआ कि जब ये 6 साल का था तभी से इसने फिजिक्स के ऊपर अपनी ज़िंदगी के अंदर तजर्बात करना शुरू कर दिए थे। यही वो वजह थी कि ये ज़्यादा लोगों के साथ घुल मिल कर बात नहीं करता था, ना ही उनके साथ ज़्यादातर बैठता था और अपनी ज़िंदगी के अंदर ही मगन रहा करता था। लेकिन नाज़रीन किराम, हुआ कुछ यूँ कि जब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पेश की तो उसके बाद उसके ऊपर बहुत से ऑब्जेक्शंस भी लगे थे और कहते हैं कि जहाँ पर बड़ी बड़ी दुनिया के नामवर साइंसदानों ने इस चीज़ को तस्लीम किया था वहीं पर लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ देने से इनकार कर दिया गया था। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज़ की मनी ज़रूर दी गई थी, यानी कि इसको विनिंग प्राइज़ ज़रूर मिला था। लेकिन कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन के दिलो दिमाग के अंदर न जाने क्या चीज़ थी कि उसकी वाइफ कहती है कि इसने अपनी प्राइज़ मनी को, यानी कि जो इसको नोबेल प्राइज़ की मनी मिली थी, उस पैसे को सारी ज़िंदगी कभी टच भी नहीं किया था, उसको खोल कर देखा भी नहीं कि इसके अंदर जाने कितने पैसे हैं। इसके बाद एल्बर्ट आइंस्टाइन की ज़िंदगी के अंदर हुआ कुछ यूँ कि जिस लड़की से ये प्यार करता था उसके साथ इसकी शादी हो गई और इसके यहाँ एक बच्चा पैदा हुआ। और जब ये बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टाइन बहुत ही खुश था। इसको ऐसे लग रहा था कि इसकी ज़िंदगी के अंदर शायद अब आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन को तब मालूम हुआ जब इसका बच्चा, जब वो 5 साल का हुआ तो वो भी मुकम्मल तौर पर ज़हनी तवाज़ुन से पागल था। इस चीज़ ने एल्बर्ट आइंस्टाइन के ऊपर इतना गहरा सदमा दिया कि एल्बर्ट आइंस्टाइन को अपने दिल के अंदर एक ऐसी बड़ी बीमारी लग चुकी थी जिसका इलाज करना नामुमकिन हो चुका था। बड़े बड़े डॉक्टर्स बुलवाए गए और उन्होंने कहा कि एल्बर्ट आइंस्टाइन, हम आपका इलाज करना चाहेंगे और आपके दिल के अंदर मौजूद तमाम तर बीमारियों को ख़त्म करेंगे। लेकिन एल्बर्ट आइंस्टाइन के आखिरी अल्फाज कुछ यूँ थे कि मैं अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल भरपूर तरीके से जी चुका हूँ, मैं इस जाली ज़िंदगी को, यानी कि जो कि आर्टिफिशियली मेरे दिल के अंदर लगाई जाएगी, उसको लगाकर मैं ज़िंदगी नहीं जीना चाहता। तो नाज़रीन किराम, ये उसके आखिरी अल्फाज थे जिन्होंने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया गया था। यहाँ पर नाज़रीन किराम ये बात कही जाती है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत ही ज़्यादा स्मोकिंग की थी। कहते हैं कि डॉक्टर्स ने यही बताया कि शायद स्मोकिंग करने की वजह से इसके फेफड़े भी काम करना छोड़ गए थे और इसका इफेक्ट इसके दिल के ऊपर भी हुआ था, जिसकी वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन की मौत हो गई थी। नाज़रीन किराम, ये हमें लगता है कि शायद ज़िंदगी के अंदर हम ही खुश नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी में ही मुश्किलात हैं, लेकिन हम ये बात नहीं जानते कि दुनिया के अंदर जो जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट क्यों ना हों, उनकी ज़िंदगियाँ भी बहुत ही बड़ी मुश्किलात और परेशानियों से घिरी होती हैं। तो दोस्तों लोग, कैसी लगी आपको ये इन्फॉर्मेशन?
इंफॉर्मेटिव वीडियो। आप लोगों ने कमेंट्स में ज़रूर बताना है और वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।